हनुमान जी ने कहा प्रभु मेरे साथ चलिए, सुग्रीव जी से मित्रता करिए। अच्छा सुग्रीव जी दास हैं आपके प्रभु, बहुत प्यारे दास हैं, चलिए अच्छा क्या करना है जाके। बोला करना क्या है, चल करके तेहिसननाथ मैत्री कीजिए, उनसे चल के मित्रता कर लीजिए। राम जी ने कहा हनुमान जी देखो जितने अभी तक मिले ना सब हमको मित्र ही मिले हैं, अब एक दास है तो उसको रहने दो। केवट भी मित्रवत ही, निषाद भी मित्रवत, कोल किरात मित्रवत, अब सुग्रीव जी को भी आप मित्र ही बना देंगे, एक को दास ही रहने दो। हनुमान जी ने कहा नहीं प्रभु, दास वाली कुर्सी एक ही है और जिस पे अभी सुग्रीव जी बैठे हैं, जब तक सुग्रीव जी को आप मित्र वाली कुर्सी नहीं देंगे तब तक दास वाली कुर्सी खाली नहीं होगी, और जब तक वो दास वाली कुर्सी खाली नहीं होगी तब तक इस दास को उस पर बैठने का मौका कैसे मिलेगा। ये मित्र वाली कुर्सी पे आप सुग्रीव जी का प्रमोशन कर दो, उनको मित्र बना लो, दास की कुर्सी रिक्त रहे उस पर इस दास को बिठा दो, मैं ये चाहता हूं। हनुमान जी ने कहा आप मेरे साथ चलो रघुनाथ जी। और सच में हनुमान जी के जैसा देखो सब ने ठाकुर के लिए बहुत किया, सुग्रीव जी ने किया, अंगद जी ने किया, विभीषण जी ने किया। जब राम जी का राज तिलक हुआ ना तो ठाकुर जी एक दिन वैदेही से कहते हैं जानकी मुझे ना हनुमान जी से नजरें मिलाने में बड़ा संकोच होता है। हनुमान जी को ना रघुनाथ जी जी भर के ऐसे देखते नहीं, एक बार देखते हैं, अगर हनुमान जी देख ले तो ठाकुर जी नजरें झुका लेते हैं। आप कभी अयोध्या आइए, हमारे अयोध्या में श्री हनुमानगढ़ी सरकार है। श्री हनुमानगढ़ी सरकार कौन है जानते हैं? जब राम जी अपने परम धाम को जाने लगे साकेत धाम को, तो हनुमान जी को ही अयोध्या का राजा बनाकर गए हैं मेरे हनुमान जी को। और अब अयोध्या के राजा कौन है? तो अब अयोध्या के राजा हमारे हनुमान जी हैं। आप कभी भी दर्शन करिएगा वहां पर हनुमान हमेशा क्या दिखाई देता है कि श्री सीताराम जी सामने हैं और चरणों में हनुमान जी बैठते हैं, पर वहां के जो छवि है हनुमान जी आगे बैठे और पूरा राम दरबार पीछे है हनुमान जी के, क्योंकि हनुमान जी राजा है वहां के। तो वैदेही मैया से कहा वैदेही बड़ा संकोच होता है हनुमान से नेत्र मिलाने में। क्या हुआ प्रभु? अरे सब ने मेरे लिए सब कुछ किया, पर मैंने सबको कुछ ना कुछ दिया है तो कहीं ना कहीं अब मुझे ठीक लगता है, पर हनुमान ने मेरे लिए इतना किया मैंने उसको कुछ नहीं दिया, तो क्या करेंगे? बोला आज हनुमान को बुलाता हूँ और हनुमान जी से ही पूछता हूँ। आए हनुमान जी से कहा हनुमान जी आप मुझसे कुछ मांग लो। विभीषण जी ने मेरी मदद करी, मैंने उनको लंका का राजा बना दिया। सुग्रीव ने मदद करी, मैंने किष्किंधा का राज्य दे दिया। अंगद उनके उत्तराधिकारी हैं, उसके बाद वो ही राजा बनेंगे, पर मैंने आपको कुछ नहीं दिया। हनुमान जी ने कहा प्रभु जिनको आपने नगर का राजा बनाया वो सब तो घाटे में चले गए, एक ही राज्य के राजा हैं और कुछ दिन बाद इनको भूत पकड़ लेगा। भूत पकड़ता बहुत तेज है, कभी पकड़ा है भूत? भगवान ना करे पकड़े। कोई भी पद प्रतिष्ठा मिल जाए और जैसे उस पद से आप हटेंगे आपके नाम के आगे कौन आएगा? भूतपूर्व। ऐसा भूत पकड़ता है कि मरहू के बाद नहीं छोड़ता, पोस्टर पे चिपका रहता है भूतपूर्व फिर स्वर्गीय। हनुमान जी ने कहा इन सबको भूत पकड़ेगा सरकार, पर हमको जो आपने पद प्रदान किया हमें कभी भूत नहीं पकड़ेगा। बोला मतलब आपको तो हमने कहाँ पद दिया? बोला अरे आपने सबको तो एक एक पद दिया, हमको तो आपने 4 पद दिए हैं। अब राम जी सोचे 4 पद दे दिए, हमें ही पता नहीं। बोला अरे देने वाले को भी कभी पता चलता है क्या? वो भी देने वाला आप जैसा हो तो क्या हुआ मैं समझा नहीं, बताओ तो हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु 2 पद आपके 2 पद माँ वैदेही के, जब 4 चरण मिल गए हैं तो अब बताओ किसी और 5वें पद की मुझे जरूरत है क्या? मुझे आपके पद मिल गए, माँ वैदेही के पद मिल गए, मैं 4 पदों का उत्तराधिकारी हूं, मुझसे बड़भागी कौन है? ये हनुमान जी का भाव। सुग्रीव जी के पास ले जा रहे हैं तो हनुमान जी ने वेग बड़ी अपनी कंधे पर बिठा रखा है दोनों सरकार को। अब जैसे वेग भरी, अब कोई भैया देखो हवाई जहाज भी जब हवा में चलता है तो डर लगता है, अब यहाँ तो कोई हवाई जहाज है नहीं, हनुमान जी कंधे पे बिल्कुल खुले आकाश में लेकर जा रहे। जो वेग भरी पवन पुत्र ने, राम जी ने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा हनुमान जी बहुत तेज डर लग रहा है। हनुमान जी ने कहा डरो मत सरकार, ऐसा करो दोनों भैया मेरे सिर को कस के पकड़ लो। दोनों भैया ने हनुमान जी के शीश पर अपने हाथ रख लिए
दोनों भैया के चरण को हनुमान जी ने सीने से लगा लिया और वहां से तुरंत एक उड़ान भरी और ऋषिमुख पर्वत के ऊपर विराज गए। हनुमान जी सुग्रीव जी के पास लेकर के गए, मित्रता कराई। अब दोस्ती हो गई है। अब दोस्त का क्या कर्तव्य होना चाहिए, यहाँ दर्शन करिए। राम जी ने सुग्रीव जी से कहा, सुग्रीव क्या हुआ, आप यहाँ क्यों रहते हैं? जैसे बात सुनी तो सुग्रीव जी ने अपनी पूरी कहानी बता दी। क्या बताऊं प्रभु, बाली ने मुझे देश निकाला दे दिया। राम जी ने कहा, किस गलती के लिए? बोला, मेरी कहाँ कोई गलती थी। फिर बोला, अरे मुझे जबरदस्ती राजा बना दिया गया और उसकी सजा मुझे अब तक भोगनी पड़ रही है। राम जी मुस्कुराए। राम जी ने मुस्कुराया क्यों, अब ये बात समझने योग्य है। क्योंकि सुग्रीव कह रहे मुझे जबरदस्ती राजा बना दिया गया। जबरदस्ती किसी को भिखारी बनाया जा सकता है, पर जबरदस्ती राजा नहीं बनाया सकता। और अगर कोई कहे हमको जबरदस्ती राजा बना दिया गया तो गलत बात है, गलत बात है। जबरदस्ती राजा तो भरत जी को भी बनाया जा रहा था। कितने लोग जबरदस्ती करने वाले, पूरी अयोध्या, गुरुदेव, सभी प्रजापुरवासी, तीनों माताएं, और फिर भी राम जी भी खड़े हैं कि भरत जैसा राजा बन जाए। और फिर भी भरत जी क्या राजा बने क्या? इससे ज्यादा जबरदस्ती किसके साथ हुई होगी? ये तो राजा नहीं बने। और सुग्रीव जी कह रहे मुझे जबरन राजा बना दिया गया। इसी बात पे ठाकुर जी मुस्कुराए कि जबरदस्ती किसी को निर्धन बना सकते, उसका धन छीन लो, निर्धन हो गया। पर किसी को धनवान जबरदस्ती बना दो, ये कहाँ से संभव है? ये तो संभव नहीं। सुग्रीव जी की बातें सुनी। प्रभु, बाली बहुत कष्ट दे रहा, मेरी पत्नी को भी रख लिया, मेरे साथ नहीं भेजा। राम जी ने कहा, दोस्त बनाया है, मित्रता की है, तो चलो मित्र धर्म निभाऊंगा। कैसे निभाएंगे? सुन सुग्रीव, मैं मारी हूं बाली ये कहीं बान, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु महेश की शरण में चला जाए, पर अब मैंने संकल्प ले लिया, एक बाण से बाली का वध करूंगा, तुमको बिल्कुल चिंता मुक्त कर दूंगा। सुग्रीव जी को जब भगवान कह दिए कि तुम चिंता मत करो, फिर तो सुग्रीव को निश्चिंत हो जाना चाहिए था ना। पर सुग्रीव जी तो हैं जीवात्मा का प्रतीक, जैसे हम लोग हैं। भगवान कह रहा चिंता मत करो। गीता में कितनी बार भगवान ने कह दिया कि मेरे आश्रित जो रहता है उसका सारा भार मैं अपने कंधे पर उठा के चलता हूँ। फिर भी आदमी मान रहा है क्या? मानना कोई। एक आदमी ट्रेन में सफर कर रहा है, आया, अपनी सीट पे बैठा, पर जो सामान लादा था वो अपनी खोपड़ी पे ही रखे है, जमीन पे नहीं धर रहा ट्रेन में। सिर पे बैग लादे हुए बैठा है और ट्रेन चल रही है। किसी व्यक्ति ने कहा, अरे खुद तो बैठ गए और सामान भी अपनी सीट के नीचे डाल दो। अब ये व्यक्ति कहता है, तुम लोग इतने निर्दयी हो, पर हम नहीं है। क्यों? निर्दयी की क्या बात है? बोला, अरे एक तो ये बेचारी ट्रेन हमारा बोझा उठा रही है, ऊपर से सामान का बोझा भी ट्रेन पे ही डाल दे। अब इन महाशय से कोई पूछे ये खोपड़ी पे लादे हैं तो क्या ट्रेन पे बोझा नहीं है? नहीं है, है ना। अब समझदारी किसमें है कि बोझा नीचे उतार के आराम से बैठो पैर फैला के। और ये कौन सी समझदारी, ट्रेन में तो तुम बैठो पर बोझा खोपड़ी पे लादे हो। और वही हाल हमारा है। हमें पता है जीवन की गाड़ी बाबा चला रहा है, जीवन की गाड़ी ठाकुर चला रहा है, पर बोझा हमने अपनी खोपड़ी पे लाद रखा है। क्यों? हम नहीं करेंगे तो कैसे होगा? और उठा तो इन्होंने ही रखा है हर तरह से। ठाकुर जी ने कहा, चिंता मत करो, मैं मारूंगा बाली को। अब सुग्रीव कहते हैं, पर बाली महाबल अति रणधीरा। आपको पता नहीं है, बाली बहुत ज्यादा बलशाली है, रणधीरा है। राम जी ने कहा, चलो तो हम तुमको ट्रायल भी दे देते हैं, तुम्हारे लिए इतना भी सही। भगवान ने परीक्षा भी दे दी, 7 दिशा के ताड़ के वृक्ष को ढहाकर गिरा दिया। जैसे ये सब किया, दुंदुभी अस्थि के ताल को भी एक अंगूठे का स्पर्श किया, वो कोसों दूर जाकर के गिरा। इतनी परीक्षा दे दी। अब तो सुग्रीव को यकीन हो गया कि ये बहुत बलशाली हैं। अच्छा, जब सुग्रीव जी को पता चल गया कि ये बलशाली हैं, अब सुग्रीव जी की भाषा कुछ और है। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधवई न भय परती। जैसे भगवान का बल देखा ना, तो सुग्रीव जी का प्रेम बढ़ गया भगवान के प्रति। अभी था पर अब ज्यादा बढ़ गया कि ये तो बड़े बलशाली हैं, ये बाली का वध अवश्य कर सकते हैं। ठाकुर जी ने कहा, अब आपको यकीन हो गया कि मैं बाली का वध कर दूंगा, आपके शत्रु का संहार हो जाएगा।
इतना सुनते ही सुग्रीव जी बोल पड़े, शत्रु? कौन शत्रु? राम जी ने कहा, तो यार भाई शत्रु। अरे ना ना ना, बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले राम तुम समन विषादा। ये किसके शब्द हैं? सुग्रीव जी के। अभी तक जो बाली शत्रु था, अब क्या कह रहे? ना ना, बाली हमारा शत्रु नहीं है, बाली मेरा परम हितैषी है। लक्ष्मण जी ने कहा, ले भैया ये तो पलटी मार गए, बढ़िया दोस्त बनाए हैं आप, बीच में ये इधर से उधर हो जा रहे हैं। अभी तक आपने मारने का संकल्प लिया, अब जो इनके शत्रु थे वो इनके दोस्त बन गए, अब बताओ। राम जी ने कहा, ये क्या हुआ? सुग्रीव जी कह रहे, ना 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 ना, वो हमारा शत्रु नहीं है, परम हितैषी है हमारा। राम जी ने कहा, अच्छा तो अब? बोला, अब क्या करना है? राम जी ने कहा, नहीं नहीं, लेकिन जाओ ना, आपको कष्ट दे रहा, आप जाओ। बोला, नहीं 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 नहीं, अब हमको कहीं नहीं जाना, एक काम करिए, अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करो दिन राति, सब तज भजन करहु दिन राति, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरिय करब सेवकाई, सब परिहरिय करब सेवकाई, सब परिहरिय करब सेवकाई। सुग्रीव जी ने कहा, कोई मेरा शत्रु नहीं, बाली मेरा हितैषी है। हे राम जी, अब एक कृपा करो। राम जी ने कहा, क्या करें? बोला, एक कृपा ये करो, सब छोड़ छाड़ के अब आज ही से आपका भजन करने लगे। क्या कह रहे हैं? सब छोड़ छाड़ के आज से आपका भजन करें, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरिय करब सेवकाई। सब सुख संपत्ति परिवार मान बढ़ाई, सब छोड़ के आपका भजन करूं। लक्ष्मण जी ने मन ही मन मुस्कुरा के कहा, पहले ये सब मिल तो जान दे हो, अभी आपके पास है क्या? ना सुख है, ना संपत्ति है, ना परिवार है, ना बड़ाई है, तो आप छोड़ क्या रहे हैं? जब मिला ही नहीं तो छोड़ने वालों में तो बहुतों के नंबर लग सकते हैं। हम लाखों रुपए दान कर दें, पर होना तो चाहिए। अरे तो फिर बड़ी बातें करने का क्या ही मतलब है? मत ही करो, जितना है उतना ही करो। पर आदमी क्या क्या बातें फेंकता है। सुग्रीव जी क्या कर, सब छोड़ के आज से आपका भजन करूं। और राम जी कहें, अभी आपके पास हइये का है ठन ठन गोपाल, तो आप खुद ही बैठे, आप क्या ही छोड़ेंगे अभी? तो राम जी ने क्या ऐसा किया कि ठीक है अब आप भजन करो, अब कुछ नहीं लड़ाई झगड़ा करना? क्या किया? क्या नहीं किया? क्यों? झटके में जो वैराग्य चढ़ता है ना, जितनी तेज चढ़ता है उतनी तेज उतर जाता है। इसको उतरने, जैसे मोटर है ना, 1 सेकंड में पानी ऊपर चढ़ाता है और जैसे स्विच दबाओ तो पानी नीचे। वही हाल झटके वाले वैराग्य का होता है। कथा सुनत मुर्दा जलत होत विराग तुरंत, यही प्रीति जो बनी रहे तो मिल जाए भगवंत। 2 बार आदमी एकदम ज्ञानी हो जाता है, बहुत तेज ज्ञान खुलता है। जब तक वो कथा सुनता है तब तक उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। आप जितने भी कथा सुनते ना, हम सबकी खोपड़ी देख, सही बात है, सही बात है, सही बात है, सही बात है, और जैसे घर की ओर जाते हैं, सब गलत है, सब गलत है, सब गलत है, सब गलत है, फिर वही का सब सही है। जब कथा सुनो तो ज्ञान जगता है। जब कोई मुर्दा जलते व्यक्ति देखता है घाट पे जब कोई आदमी जलता है ना, तब उस समय जो घाट पे बैठे लोग हैं उनसे बड़ा प्रवचन कोई नहीं दे सकता। एक बार कभी पूछ लियो, इतना बढ़िया कथा सुनाएंगे ना आपको उस समय। वो कब तक सुनाएंगे? जब तक घाट की सीढ़ी पे बैठे हैं, और जैसे सीढ़ी से परे भय तही सारी कथा चिता के साथ स्वाहा। घाट पे बैठे बैठे भाई साहब जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं। तो दूसरे भाई साहब भी बात तो बिल्कुल सही कहते हो, कल देखो भाई साहब आज ये यहाँ है, कल अपन भी तो यहीं आएंगे। बात तो सही करते, इसीलिए हम कहते सब झंझट झमेला छोड़ो भैया, काहे किसी का बिगाड़ना, काहे किसी का लूटना, अपने काम से काम रखो, 2 रोटी सूखी खा लो भैया, पर किसी का ये छीना झपटी अच्छी बात नहीं। देखो राख हो गए राख, जैसे सीढ़ी से वापस चले
और जैसे वापस आते ही पता चला फलाना वाला टेंडर वाला पैसा नहीं दे रहा। अब तो देखो ज्ञान का, अब तो ज्ञान का देखो क्या है। एक लोटा घी, एक माचिस की तीली, लकड़ियों के ढेर पे कुछ पल में तन राख, बस इतनी सी है आदमी की औकात। अपन की इतनी औकात है, चाहे जितना कुछ कर लें, कितना है आखिरी में? एक लोटा घी, एक माचिस की तीली, लकड़ियों के ढेर पे कुछ पल में तन राख, और बस इतनी सी है आदमी की औकात। एक बूढ़ा व्यक्ति शाम को मर गया, अपनी सारी जिंदगी परिवार के नाम कर गया। ऊपर जाकर देखा तो नजारे नजर आए। कुछ लोग मेरी मौत पर जबरदस्त, तो कुछ लोग जबरदस्ती रो रहे थे। जाएगा ना कोई साथ, जाएगा खाली हाथ, बस इतनी सी है आदमी की औकात। बेटा अच्छी सी तस्वीर बनाएगा, बनाते हैं ना कि जब कोई गुजर जाता है तो अच्छी सी तस्वीर। बेटा अच्छी सी तस्वीर बनाएगा, सामने अगरबत्ती भी जलाएगा, खुशबूदार फूलों की माला भी होगी, अखबार में अश्रुपूरित श्रद्धांजलि भी होगी, पर बाद में उस तस्वीर से जाले भी कौन करेगा साफ। बस इतनी सी है आदमी की औकात। इतने में सिमट के रहना है। अब जब इतने में ही सिमटना है तो काहे कोई 3-5 करके बुद्धि चलानी है। अरे करो चाहे लाख चतुराई, उसी घर सबको जाना। जय हो। जय जय। बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया, यूं रो के अब जापान। जय हो। बोलिए सियावर रामचंद्र की। जो भी संसार में आया हमेशा कौन रह पाया। जो भी संसार में आया हमेशा कौन रह पाया। जो आया जय हो। है वो जाएगा, जो आया है वो जाएगा। चले ना कुछ बहाना है। जो आया है वो जाएगा। चले ना कुछ बहाना है। करो चाहे लाख चतुराई, उसी घर सबको जाना है। करो चाहे लाख चतुराई, उसी घर सबको जाना है।
सभी नाते एक दिन छूट जाएंगे। ये दुनिया के सभी नाते एक दिन छूट जाएंगे। ये दुनिया के सभी नाते एक दिन छूट जाएंगे। चलेगा साथ ना कोई, चलेगा साथ ना कोई, क्या अपना क्या बेगाना है। चलेगा साथ ना कोई, क्या अपना क्या बेगाना है। करो चाहे लाख चतुराई, उसी घर सबको जाना है। करो चाहे लाख चतुराई, उसी घर सबको जाना है। प्रभु की सांवली सूरत बसा लो मन के मंदिर में। प्रभु की सांवली सूरत बसा लो मन के मंदिर में। प्रभु की सांवली सूरत बसा लो मन के मंदिर में। प्रभु की सांवली सूरत बसा लो मन के मंदिर में। जो इनका प्यार मिल जाए, जो इनका प्यार मिल जाए, तो फिर क्या और पाना है। जो इनका प्यार मिल जाए, तो फिर क्या और पाना है। करो चाहे लाख चतुराई, उसी घर सबको जाना है। करो चाहे लाख चतुराई, उसी घर सबको जाना है। जो आए है सो जाया, जो आया है वो जाएगा, चले ना कुछ बहाना है। जो आया है वो जाएगा, चलेगा कुछ बहाना है। चले ना कुछ बहाना है, चले ना कुछ बहाना है, चले ना कुछ बहाना है। चलेगा साथ ना कोई, क्या अपना क्या बेगाना है। बख्श देता है प्रभु उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, पर वो हरगिज नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है। न मेरा एक होगा ना तेरा लाख होगा, ना तारीफ मेरी होगी ना मजाक तेरा होगा। गुरूर ना कर शाहे शरीर का, इतना तेरा भी खाक होगा और मेरा भी खाक। कोई हंसकर दर्द छुपाता है, कोई रोकर दिल बहलाता है। यहाँ पर दर्शन करिए कि कुदरत की ना बड़ी अच्छी सी चीज है। कोई हंसकर दर्द छुपाता है, कोई रोकर दिल बहलाता है। क्या करामात है कुदरत का, जिंदा पानी में डूबता है और मुर्दा तैर कर दिखाता है। मौत को कभी देखा तो नहीं, पर शायद बड़ी खूबसूरत होगी। कमबख्त जो भी उससे मिलता है जीना छोड़ देता है। गजब की एकता देखी है लोगों की जमाने में, जिंदों को गिराने में और मुर्दों को उठाने में। जब कोई अच्छे से आगे बढ़ता है तो दुनिया गिराने में, जब चला जाता है कहते लाओ आधा मीटर कांधा हम भी देते हैं। गजब की एकता देखी है लोगों की जमाने में, जिंदों को गिराने में और मुर्दों को उठाने में। मिलते जुलते बातें करते रहो भाई, ना जाने कौन सी बात आखिरी हो, ना जाने कौन सी रात आखिरी हो। एक दूजे से ना जाने कौन सी मुलाकात आखिरी हो, नहीं पता। इसीलिए खूब अच्छे से चकाचक सुग्रीव जी को प्रभु ने युद्ध के लिए भेजा।
युद्ध के लिए आए सुग्रीव जी। जैसे बाली आए और 2-3 प्रहार हुआ, वहीं से चिल्लाते आए, बंधु न होई मोर यह काला, प्रभु मार दीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा 5 ही मिनट पहले तो आपने दोस्ती करी थी कि हमारा हितैषी है, फिर से शत्रु हो गया। कन्फर्म बताओ भैया को कि शत्रु है कि हितैषी है। सुग्रीव जी ने कहा नहीं पक्का हो गया, ये हमारा शत्रु ही है, काल है काल। लक्ष्मण जी ने कहा भैया बिल्कुल फाइनल है, ये काल है तो हम मार दो, नहीं तो बाद में यही रोते क्यों हमारे भाई को मार दिया। राम जी अपने गले की माला यानी अपना बल ही मानो सुग्रीव को प्रदान किया। जब चले सुग्रीव, अच्छा राम जी ने अपना बल दे दिया, लेकिन सुग्रीव जी नहीं बाज आ रहे। सुग्रीव जी क्या करे, बहु छल बल सुग्रीव करे, अपना छल बल दिखाने लगे। तो राम जी ने कहा जब उन्हीं को बल दिखाना है तो हमारे बल का काम ही का है। 1 सेकंड के लिए वापस बुला लिया। जैसे बल वापस लिया, बाली चढ़ के सुग्रीव के सीने पे बैठे, लगे मुष्टिका प्रहार करने। फिर सुग्रीव चिल्लाए, बचाओ प्रभु बचाओ, ये तो प्राण ले लेगा मेरे। जैसे चिल्लाया पुकारा सुग्रीव ने, ठाकुर जी ने एक बाण संधान करके छोड़ा, बाली को लगा। बाण लगते ही बाली धराशायी धरा पर गिरे बाली। हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा। बाली का जीवन दर्शन भी ना थोड़ा गूढ़ता से इस प्रसंग को पढ़िएगा तो समझ में आएगा। अब इसके मुख पर कुछ और है और मन में कुछ और है। जब पत्नी तारा ने रोका तो बाली क्या कहते हैं, कह बाली सुनु भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहिमारी है तो पुनि होब सनाथ। ये बाली कह के आए हैं अगर राम जी ने मार भी दिया तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। अच्छा हम आप अनाथ किसको मानते हैं, जिसका कोई नहीं हो, जिसको लगे माँ नहीं है पिता नहीं, तो कहते बच्चा अनाथ है। पर मानस का ये प्रसंग कहता है तुम्हारे भैया माँ हो, बाप हो, परिवार हो, कुटुंब हो, रिश्तेदार हो, पर अगर आपके पास भगवान नहीं है तो आप अनाथ हैं। और कोई नहीं है हमारे साथ, अगर मेरा बाबा मेरे साथ, मेरा ठाकुर मेरे साथ, तो हमसे बड़ा सनाथ संसार में दूजा कोई नहीं है। बाली ने कहा, अब जैसे राम जी सन्मुख आए, बाली कहते हैं धर्म हेतु अवतरेउ गोसाई, मारेउ मोई व्याध की नाई। धर्म के लिए आए हो और मुझे ऐसे छुप करके मारा, क्यों मारा, मैंने क्या गलती करी थी। राम जी ने कहा तुमने सुग्रीव से बैर किया। बोला रही है तो हम 2 भाइयों के बीच की बात है, आपसे हमारा क्या लेना देना। मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। आपका सुग्रीव हितैषी बन गया, क्यों। मैं बैरी बन गया, क्यों। मैंने आपका तो कुछ नहीं बिगाड़ा, आपने क्यों मारा मुझे। राम जी ने कहा क्योंकि तुमने अधर्म की। बोला क्या किया। बोला अपनी अनुज वधू पर कुदृष्टि डालना तुम्हें अधर्म नहीं लगता बाली। बाली ने कहा ये जो नियम कानून आप बता रहे ये मनुष्यों के लिए, हम वानर हैं, हमारे लिए कौन सा नियम है, आपने मुझे क्यों मारा। बोला तुम अपनी पत्नी की बात नहीं मानते हो, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी निकाना, तुम अभिमानी हो इसीलिए दंड दिया। बोला प्रभु वो तो मेरे कर्म का भोग होता ना, आपने अनायास क्यों मारा। बाली उलझा रहा है ठाकुर जी को, और ठाकुर जी भी बार बार उसकी बात काटते, तुमने सुग्रीव से द्रोह किया इसका दंड दिया। अंत में बाली ने कहा देखो प्रभु सुनहु राम स्वामी सन, चले ना चातुरी मोर। ठाकुर जी ने कहा तुम पापी हो, तुमने पाप किया है। बाली ने कहा प्रभु आप ईश्वर हो, मैं जीव हूं, भगवान के सामने मेरी चतुराई तो नहीं चलेगी। पर एक बात बताओ, 1 घंटे से मुझे पापी 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 कह रहे हो, हमने तो सुना है आप ही कहते हो कि सन्मुख होई जीव मोहि, जब ही जन्म कोटि अघ नाशहि तब ही। आपके सामने खड़े होने से अनेक जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, तो मैं 1 घंटे से आपके सामने पड़ा हूं कि अब तक मेरे पाप नष्ट नहीं हुए। सरकार आप अभी भी मुझे पापी पापी कह रहे हो, क्या अब तक मेरे पाप सुरक्षित हैं। इस वचन पर ठाकुर जी रीझ गए और बाली से कहते ठीक है तुम प्राण रखो, प्राण। बोला नहीं 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 नहीं, प्राण नहीं रखना, बस एक कृपा करो। राम जी ने कहा क्या। बाली ने कहा इतनी देर से देख रहा हूं, टेढ़ी टेढ़ी निगाह से ही ताक रहे हो। अरे थोड़ा तो वैसे देख लो जैसे शबरी मैया को देख के आए हो, थोड़ा तो वैसे देख लो जैसे जैसे केवट की बातें सुनकर उसको देख रहे थे। अरे थोड़ा तो वैसे देख लो जैसे जटायु जी को देखा है। अब नाथ कर करुणा बिलो कहु, देहो जो वर मांगहु, जेहि जो निज
प्रेम वशतः राम पदे अनुराग यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए गही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए दास अंगद कीजिए दास अंगद कीजिए। सुग्रीव जी से बाली कहते हैं रघुनाथ जी से, अब नाथ करी करुणा बिलो कहो। अरे अब टेढ़ी टेढ़ी निगाह से नहीं देखो, थोड़ा प्यार से अब देखो। अब तो मैं मरने वाला हूं ना, मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी करते हैं, थोड़ा प्रेम से देख लो। जो वरदान मांगू वो वरदान दो। रघुनाथ जी ने कहा क्या चाहिए? चलो तुम्हें मैं देता हूं वरदान, तुम्हें मनुष्य योनि प्राप्त चाहिए, मैं दे दूंगा। बोला नहीं 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 नहीं, मेरी पहले फाइल खोलो कर्मों की, ध्यान से सुनिए। जो आ रहा है उसको आने दीजिए, जो जा रहा है उसको जाने दीजिए। बाली ने कहा मेरे कर्मों की फाइल खोलिए। उससे क्या होगा? बोला उसको पूरा अच्छे से चेक करो, पहले एक बार नहीं बार बार रीचेक करो, और पूरे देखने के बाद मेरे आंसर शीट को जो नंबर निकल के आते हों उसके हिसाब से मुझे देह प्रदान करना। अगर मैंने स्वान बनने के लायक कर्म किए हो तो मुझे स्वान बनाना, मुझे कीड़ा बनने के लायक मैंने कर्म किए हो तो नाली का कीड़ा बना देना। मुझे मनुष्य योनि नहीं चाहिए, मुझे देह चाहिए मेरे कर्म के हिसाब से। लेकिन चाहे कीड़े के रूप में रहूं चाहे चींटी के रूप में रहूं, एक वरदान चाहिए, तहाँ राम पद अनुराग। बस जिस भी रूप में रहूं आपका भजन करूं, आपके चरणों में प्रेम रखूं। अंत में अंगद जी को बुलाया, क्या कहते हैं? यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। अंगद से भी तो कह सकते थे जा भगवान के हाथ पकड़ ले, चरण पकड़ ले, नहीं कह रहे। क्यों नहीं कह रहे? ठाकुर जी से कह रहे आप अंगद को पकड़ो। ये इतनी भारी भीड़ है, अगर बच्चा माँ का हाथ पकड़ के रखे तो संभव है कि बच्चा गुम जाए, लेकिन अगर माँ बच्चे का हाथ पकड़ लेगी तो बच्चा खोने वाला। अंगद जी से नहीं कहा तुम पकड़ो, भगवान से कहते आप पकड़ लो। हम तो बानर हैं, चंचल हैं, कहीं हम इधर उधर देखने में लग गए तो अंगद छूट जाएगा माया में। आप पकड़ लो, अपना दास बना लो। मैं सेवा ना कर सका आप कर लो। मैं हाथ जोड़कर एक प्रार्थना करूं, हम सब अपने दुकान का वारिस ढूंढ लेते हैं। हमारा दुकान किसका होगा? हमारा मकान किसका होगा? हमारी बिल्डिंग का वारिस कौन? हमारे कैश काउंटर का वारिस कौन? हमारी संपत्ति का वारिस कौन? अरे एक तो ऐसा वारिस ढूंढो जो आपके घर के मंदिर का भी वारिस बने। हम सब ने ढूंढ लिया, हमारे जाने के बाद कौन ये फाइल संभालेगा? हमने ये सोच लिया कौन गल्ले पे बैठेगा, हमने ये सोच लिया कौन हमारे ऑफिस के कर्मचारियों को संभालेगा। कभी ये सोचा कि आपकी जपने वाली माला को कौन संभालेगा आपके बाद? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे साथ चिता पे गोविंदाय नमो नमः कर दी जाएगी? क्या कोई है ऐसा वारिस मेरे जीते जी जो मेरे ना रहने पर मेरी माला से 2 बार जाप कर ले? ये वारिस ढूंढना भी जरूरी है कि नहीं है? अगर ये वारिस नहीं मिला तो इसका मतलब आपने अपना काम किसी अच्छे वर्कर के हाथ में नहीं सौंपा है। आपने जिसको जिम्मेदारी दी वो पैसे तो कमाएगा, पर वो राम नाम का धन आपके खाते में भेजने वाला नहीं है। ये भी चाहिए, अति आवश्यक है। ये कार्य किया बाली ने। इसके उपरांत बाली को तो प्रभु ने गति प्रदान करी है। बाली को गति प्रदान की, सुग्रीव का राज तिलक हो गया। राजा बनते सुग्रीव जी भुला गए, जैसे हम भूल जाते हैं। भगवान जब देता है तब तक याद रहता है, मांगते भर तक, और जैसे मिल जाता है तो भगवान ही भूला जाता है। फिर अगली कोई डिमांड याद आती है तो फिर भगवान के चक्कर काटते हैं। सुग्रीव भूल गए। ठाकुर जी को 4 महीने बीत गए प्रवर्षण पर्वत पे, पूरा चातुर्मास निकल गया। 4 महीने में सुग्रीव जी झांकने भी नहीं आए कि भगवान है कि अयोध्या लौट गए। 4 महीने उपरांत ठाकुर जी को रोष आया, जिस बाण से मैंने बाली का वध किया आज उसी से इस सुग्रीव का वध करूंगा।
राम जी के मुख भर से निकला था। लक्ष्मण जी गए, धनुष बाण उतार के लाए, बोला राम जी के हाथ में धरा, बोला ले जाओ मार दे। राम जी ने कहा आप तो सीरियस ही ले लेते हो भैया, छोटी छोटी बात। अरे हम कह रहे हैं मारेंगे थोड़ी ना, वो तो सखा है, मार थोड़ी ना देंगे। लक्ष्मण जी ने कहा आपको हिचकिचाहट है तो हम ही मार के आ रहे हैं, हमको इस समय कोई हिचकिचाहट नहीं होती है। राम जी ने कहा मारना नहीं है, तात सखा सुग्रीव, सुधार के ले आओ डरा धमका के। ये जो हमको दुख मिलती है ना, दुख की ईंटें आती हैं खोपड़ी पे, ये वही है जब बीच बीच में संत महात्मा आते हैं धमका के जाते हैं। देखो वैसे तो भजन में भय नहीं होना चाहिए, भाव से भजन हो तो ज्यादा अच्छा है, पर ये हमारे संत महात्मा करे तो क्या करे, दुनिया इतनी आगे चली गई है, जब तक इसको डर ना दिखाओ ये भजन भी नहीं करता। तो इसीलिए बात बात पे कहना पड़ता, ऐसा नहीं करोगे तो पाप चढ़ेगा। अब पाप के डर से सही कम से कम भजन तो कर रहा है, नहीं तो भय की जरूरत है नहीं, पर कभी कभी भय अति आवश्यक हो जाता है। डरा के ले आओ। गए लक्ष्मण जी, जैसे फटकार लगाई सुग्रीव आए, यूथ के यूथ वानर आए, ऋक्ष आए, अलग अलग दिशा में गए। दक्षिण दिशा में हनुमान जी, नल नील द्विविध मयंद गब गबाक्ष, नल नील सभी मुख्य वानरगण गए जामवंत जी के साथ।